हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको भी इग्नू से कोई मास्टर कोर्स करना है और मास्टर कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप अपना एडमिशन खुद से घर बैठे बैठे कैसे करवा सकते हैं। तो ये एडमिशन करवाना बिल्कुल बेहद आसान होता है। सबसे पहले आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी मास्टर कोर्स में एडमिशन करवा सकते हो। कोई भी मास्टर कोर्स हो, सिंपल उसके 2-3 स्टेप्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल वैसा वैसा करके घर पे बैठे बैठे एडमिशन करा सकते हैं। तो आज मैं आपको एमकॉम का एडमिशन करना सिखाने वाला हूं कि एमकॉम सब्जेक्ट में, एमकॉम कोर्स में आपको किस तरीके से एडमिशन करवाना है। और अगर आप जब भी किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी हम कोर्स में एडमिशन लेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो कितने साल का है और उसमें क्या फ़ीस जाती है। तो वो सब पहले चेक करेंगे। तो आपको ignou.ac.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर एडमिशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इस एडमिशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करोगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ वो बोलेगा कि आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है उससे पहले आपको 2 चीज़ें करना बहुत कंपलसरी है। पहला कि आपको एडमिशन से पहले आपकी एक DEB आईडी बनानी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। और DEB आईडी को बनाने के लिए आपको एक ABC आईडी बनानी पड़ती है। इसके बिना आप एडमिशन फॉर्म को प्रोसीड नहीं कर सकते। और DEB आईडी एंड ABC आईडी को कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये वाली वो वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। DEB आईडी एंड ABC आईडी को कैसे बनाया जाता है। 5 मिनट लगेंगे, आप फटाफट से इस आईडी को बना के आइए, तब तक हम आगे बात करते हैं फिर। तो अब हमें ये देखना है कि हमको एमकॉम में एडमिशन करवाना है। तो यहाँ से आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके एमकॉम को सर्च करिए। इस सर्च बॉक्स में आप लिखिए एमकॉम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एमकॉम लिखा तो नीचे थोड़ा सा मेरे यहाँ पर मास्टर्स का कोर्स ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये जो डिग्री कोर्स है इसका कोर्स टाइप कौन सा है, ये डिग्री कोर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन मोड में होता है और ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर आता है। और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन है 2 साल की। ये कोर्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कराया जाता है। स्पेशलाइजेशन ये कॉमर्स का कोर्स है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर रखी हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं। इस एडमिशन के साथ साथ इस कोर्स की फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो इस कोर्स में आपको 10,000 रुपये सालाना फ़ीस भरनी पड़ेगी। 2 साल में 20,000 रुपये, जिसमें से आपकी कुछ फ़ीस 10,000 में से रजिस्ट्रेशन में भी होती है और कुछ फ़ीस आपकी डेवलपमेंट फ़ीस के तौर पर भी होती है। तो टोटल आपको 10,000 फ़ीस जाती है। अब यहाँ पर प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर बना दिया है अनुप्रिया पांडे। नीचे आपको इस कोर्स की स्कूल डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये कोर्स कौन कौन सी जगह कराया जा सकता है, जैसे दिल्ली, कोचिन, भोपाल, पुणे, इम्फाल जैसी यूनिवर्सिटी में ये करवाया जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर किया जाता है। अब चलते हैं एडमिशन का प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको एडमिशन कराने के लिए, आप अगर नए हो, पहली बार आप एडमिशन करवा रहे हो अपना एमकॉम में, तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। पहले ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, फिल करनी है, कैप्चा डालना है और रजिस्टर्ड कर देना है। इसके रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फिर आपको इस तरीके का फॉर्म शो करेगा, रजिस्ट्रेशन यूज़र लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने अभी बनाया था, टाइप करना है इस कैप्चे को और यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो नीचे सबमिट करना है लॉगिन पे क्लिक करके। इससे पहले इसको आप प्रोसीड करो, पहले आप ये डिटेल्स ध्यान से देख लो कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर। तो एडमिशन से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके ज़रूर से रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम चूज़ करना है जो 8 से 16 कैरेक्टर का होता है। और उसके बाद बताया गया है कि आपने जो भी सबमिट करा है वो आपने अपनी अंडरटेकिंग में करा हुआ हो। और उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे फिर आपसे कुछ 4th नंबर पे कुछ डिटेल्स बोलिए ये मांगी जाएगी। तो डिटेल्स कौन कौन सी है इसको ध्यान से समझ लेते हैं।
सबसे पहले आपकी स्कैन फोटोग्राफ जो कि 100 केबी के अंदर होनी चाहिए, फिर स्कैंड सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी होनी चाहिए किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कि लेस देन 200 केबीज होनी चाहिए, फिर स्कैन कॉपी एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट का जो कि 200 केबी के अंडर होना चाहिए, फिर स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी आप लगा सकते हो। फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि आपने जो फीस है वो किस तरीके से पे करनी है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यानी यूपीआई, पेटीएम और फ़ोनपे के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हो जो भी आपकी फ़ीस होगी। फिर उसके बाद आपको नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको स्कैन कर लेना है और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकलवा के सेव कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अगर फ़ीस कैंसिल वगैरह करवानी है तो उसके लिए भी आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल वगैरह कराना चाहते हो तो उसका रिफ़ंड आपको दे दिया जाएगा, बट रिफ़ंड की कुछ कंडीशंस हैं, उसके लिए आपको सेपरेट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा पहले। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे रजिस्ट्रेशन वाली सारी, उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा, योर अकाउंट इज़ क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन एंड प्रोग्राम अप्लाई, मतलब कि आप अपना लॉगिन कर सकते हो अब, ठीक है? तो अब हम लॉगिन करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, जो हमने पासवर्ड आईडी बनाया था वो अब यहाँ पे डालना है। तो रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम जो मैंने डाला था वो भी, और यहाँ पे पासवर्ड भी। तो यहाँ से मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका था, तो उसके बाद मैंने लॉगिन करा। अब मेरा जो है लॉगिन आराम से हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर वही सारी इंस्ट्रक्शंस हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो जो मैंने बताई कि आपको क्या क्या स्कैन करके आपको रखना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। पूछ रहा है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम इस पर टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये 9 स्टेप्स हैं, फटाफट से इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप्स है पर्सनल डिटेल्स का, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपको मैं चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। यहाँ पे आपको डालना है अपना नाम, मदर नेम, गार्जियन सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट होगा इस जगह से, ठीक है? यहाँ से आपको गार्जियन सिलेक्ट करना है, मदर फादर जो भी है। गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको ये बताना है आप जनरल हो, अनरिजर्व्ड हो, एससी, ओबीसी कोई कौन से में आते हो। अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं है तो आपको अनरिजर्व करनी है, सबसे ऊपर वाली। आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे सिटीजनशिप, टेरिटोरियल एरिया, यहाँ पे आपको डालना है अर्बन रूरल कैसा है, जैसे कि आपका अर्बन है वो डाल दो। माइनॉरिटी हो, सीनियर हो, नो हो तो वो भी यहाँ पे डाल देना। रिलीजन डालना है, मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, अल्टरनेट नंबर डालना है, फिर ये वाला नंबर। फिर अदर डिटेल में पूछेगा कि आपकी कोई डिसेबिलिटी एप्लीकेशन है कोई भी, तो आप नो कर देना अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपका कोई एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो डाल देना कि मैं एम्प्लॉयड हूँ या अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वो डाल दो। स्कॉलरशिप कोई है तो उसका अमाउंट वगैरह डाल दो, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट डाल दो, फैमिली इनकम और बाकी सारी प्रॉपर्टी लाइन के नीचे आते हो या ऊपर आते हो वो डाल दो, ठीक है? तो ये डाल के आप सबमिट पे क्लिक करो और अगले पे प्रोसीड कर दो। तो सारी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद जो भी रेड डॉट की डिटेल्स है ना, देखो रेड डॉट क्या होता है मैं ये आपको बता दूं। जिन डिटेल्स के ऊपर ये जो रेड कलर का मार्क लगा है ये कंपलसरी होता है फिल करना, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है? वरना आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे आगे। अब सबमिट पे क्लिक कर दो, मैंने सारा भर दिया था। अब ये पूछेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, गलत है, आगे बढ़ना है या पीछे जाके ठीक करना है। तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मेरे को आगे आना है। मैं स्टेप नंबर 2 पे आ गया हूँ। स्टेप 2 पे अब आपसे पूछेगा क्लिक हेयर फॉर स्टेप्स, आपकी DEB ID है जो वो यहाँ पर डाल दो, और उसके बाद आपने यहाँ पे DEB रिकॉर्ड जो है वो डे, मंथ, ईयर का जो भी डाला है वो यहाँ पे डाल दो। फैच जॉब DEB डिटेल, अब आपको डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना, DEB ID जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे आप इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे अगर आपने DEB ID नहीं बनाई होगी तो। पहले वो बनाना, उसके बाद आगे आना। तो ये DEB ID है, पहले यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। इस जगह पे आपको वो DEB ID जो है वो यूनिक ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और DEB ID के बाद आपको डालना पड़ेगा प्रोग्राम, आपकी जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस डालनी पड़ेगी, फिर आपको कोर्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, फिर कोरस्पॉन्डिंग डिटेल, फिर अपलोड करने पड़ेंगे, फिर प्रीव्यू करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर फीस आपको पेंडिंग जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कंटिन्यू एप्लीकेशन करोगे, आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो सबसे पहले तो जैसे ही आप एडमिशन करवाओगे तो उस टाइम पे जब आप अपनी DEB ID डाल दोगे फिर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम के अंदर आपसे पूछेगा कि प्रोग्राम का टाइप कौन सा है, और इस जगह पर आप क्लिक करके अपना प्रोग्राम का टाइप सेलेक्ट करोगे, जैसे बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करके आप मोड ऑफ़ स्टडी चूज़ करोगे। मोड ऑफ़ स्टडी के लिए आपको फिर यहाँ पे आपको ODL मोड डाल देना है, आपका जो स्टडी मोड है वो ODL है या ऑनलाइन है, जैसा होगा वो आप डाल दोगे। और उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है इनरोलमेंट अपना प्रोग्राम के अंदर,
यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसमें आप सर्च करोगे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स मतलब एमकॉम, फिर आपको एक लिस्ट शो कर जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका एमकॉम से रिलेटेड होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको रीजन कोड फॉर एडमिशन सिलेक्ट करना है, फिर आपको स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना है, फिर आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी फिर आपको नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। याद रहे कि यहाँ पर जब भी आप अपना स्टडी सेंटर चूज़ करोगे तो बहुत ध्यान से चूज़ करना जो कि आपके नियर बाय होना चाहिए। और ऐसे ही जब आप अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लोगे, मतलब कि प्रोग्राम के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन, कोर्स और कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फिल कर दोगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो जैसे जैसे रेड डॉट आते रहेंगे, जो जो पूछे बस आप वो फिल करते जाना। जैसे ही आप ये फिल कर दोगे फिर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आने से पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का बोलेगा, जैसे कि आपकी फ़ोटो जिसका साइज़ होना चाहिए 100 KB के अंदर। यहाँ पे आप फ़ोटो को सिलेक्ट फाइल करके अपलोड कर सकते हो अपने ब्राउज़र से, और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर एक कॉपी पे करके रख लेना है, और उस सिग्नेचर को यहाँ पर फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है सिलेक्ट फाइल पे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको माइग्रेशन और मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ये भी अपलोड करनी। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनमें से जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, आप डिग्री वगैरह जो भी मांगा जा रहा है इसको अपलोड करते जाइए। इधर से आप फाइल को सिलेक्ट कर करके सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। और याद रहे अपलोड करते टाइम कि उनका साइज़ जो है इन साइज़ से ज़्यादा ना हो, वरना अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएगी, पूरा पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप अपनी आराम से पेमेंट भी कर सकते हो। जैसे ही सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उस प्रीव्यू के अंदर आपको चीज़ें मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी दिखाया जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर आप इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हो। अगर आपको गलती नहीं लगती तो आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। और इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह भी शो करेगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये किसी और कोर्सेज़ का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है वो मैंने अभी किसी बच्चे का लॉगिन नहीं कर रखा, तो अभी जो फ़िलहाल लास्ट में स्क्रीनशॉट लिए हुए थे वो दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरीके से फिर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह शो करेगा, आप अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल्स वगैरह ठीक है और लास्ट में जो भी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, फिर यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट अपनी पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपकी लास्ट पेमेंट बनेगी वो पेमेंट आपको कर देनी है। ये जो है किसी और कोर्सेज़ का है, फ़िलहाल अभी लास्ट वाला ये जो स्क्रीनशॉट है, बट मैं एमकॉम का बता रहा हूँ। तो एमकॉम में यहाँ पर आपको 10,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, तो वो फ़ीस आपको पे कर देनी है, एक्सेप्ट पेमेंट करना है, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना, आपको एक सक्सेसफुली का ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा ड्यू की तरफ से, फिर आप अपनी रिसिप्ट को भी जनरेट कर पाओगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।